हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ ऐसे 10 काम बताने जा रही हूँ जो आपको जून के महीने में भूल कर भी नहीं करने हैं। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो 10 काम ऐसे होते हैं जो आपको जून के महीने में बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी के बारे में बताऊंगी कि आपको 10 काम ऐसे कौन कौन से हैं जो अपने पौधों पर बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण आपकी गार्डनिंग में जो पैसा लगता है और जो फ्लावरिंग आनी चाहिए वो नहीं होती है। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इतनी गर्मी पड़ रही है इसमें नहीं करने चाहिए। उसी के बारे में आज मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं, हम सभी महीनों में कुछ ना कुछ केयर करते ही रहते हैं, लेकिन जून का महीना ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिसके कारण हमारे पौधे ख़राब होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अनजाने में करते रहते हैं, उन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पौधे बचाने हैं तो कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो अपने पौधों पर अपनाकर आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको जून के महीने में नर्सरी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है, कोई भी पौधा खरीद कर नहीं लाना है। होता क्या है, इतनी गर्मी में पौधा नर्सरी में तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग भी हो रही होती है, लेकिन आप जब घर पर लाते हैं तो इतनी गर्मी में वो गर्मी के कारण एडजस्ट नहीं कर पाता है और आपका पौधा शिफ्ट करते ही ख़राब हो जाता है। आप नर्सरी में जाते हैं और पौधे को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और महंगे महंगे पौधे खरीद लेते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में पौधा एडजस्ट ना करने के कारण पौधा ख़राब हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ कैक्टस टाइप के प्लांट होते हैं जो आप इतनी गर्मी में खरीद सकते हैं, लेकिन वो थोड़े इस समय कॉस्टली मिलते हैं। तो आप जब भी शॉपिंग करें तो जून के बाद ही शॉपिंग करें। लास्ट मई से जून तक अच्छे से शॉपिंग ना होने के कारण नर्सरी वाले भैया भी इंतज़ार करते हैं कि कब कोई बंदा आएगा और उसे मैं ठीक दाम पर अपने पौधे बेच दूंगा। तो इस समय वो कैक्टस हो या फिर कोई भी प्लांट आप लेने जाएं तो महंगे ही लगाए होते हैं। तो आप अपने बजट के अनुसार जून के बाद ही शॉपिंग करें, तब अच्छे अच्छे पौधे आ जाते हैं और आपके एटमॉस्फेयर में एडजस्ट भी कर जाते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा काम आपको ये नहीं करना है कि आपको इस समय पौधे की किसी भी तरह की कटिंग को तैयार नहीं करना है। इस मौसम में कटिंग के चलने के सिर्फ 1% चांसेस होते हैं, तो किसी भी तरह की आप कटिंग ना लगाएं। अगर आप रूट हार्मोन्स का यूज़ भी करते हैं या फिर किसी तरह का कोकोपीट वगैरह यूज़ कर लेते हैं, उसमें भी कटिंग नहीं चलेगी। बहुत ही कम प्लांट होते हैं जिनकी कटिंग चलती है। तो इस समय आप किसी भी प्लांट की कटिंग करके उसको तैयार करने की कोशिश ना करें। स्पेशली वो लोग जो न्यूली गार्डनिंग में हैं, वो कटिंग इस समय तैयार करने लगते हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं जो उनके सामने टाइम टू टाइम आता रहता है, तो उनको लगता है इस समय कटिंग तैयार हो जाएगी, बट वो नहीं तैयार होती है। मानसून में आप अच्छे से कटिंग तैयार करिएगा, जिस भी तरह की कटिंग लगाएंगे वो सभी चल जाएगी। और फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी फर्टिलाइज़र आपको यूज़ नहीं करना है जो आपके पौधे को जला दे। जैसे डीएपी हो गया, एनपीके हो गया, इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत अधिक होती है जिसके कारण पौधा जल जाता है। इतनी गर्मी में अगर आप इस फर्टिलाइज़र को देते हैं तो ये पौधा बहुत ही जल्दी मुरझाने लगता है, बहुत जल्दी जलने लगता है। तो इस समय आप इस तरह के फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि आप अपने पौधे पर कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में स्पेशली आप किस तरह के फर्टिलाइज़र यूज़ करने चाहिए, आगे आपको ये जानकारी भी मिल जाएगी। इससे पहले मैं एक चीज़ पर और डिस्कस कर लेती हूँ। इस समय आपको अपने पौधे की प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करने का सबसे सही समय फरवरी से मार्च के बीच में या फिर मानसून का ही होता है। तो ये तो हो गए 4 काम। 5वां काम आपको ये नहीं करना है कि आपको इस समय किसी भी पौधे को दूसरे पॉट में शिफ्ट नहीं करना है। इस समय पौधा इतनी गर्मी के कारण एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो जिस गमले में आपका प्लांट लगा हो उसमें ही उसको चलने दें। इस समय ना ही रिपोर्टिंग करें, ना ही उसको किसी पॉट में शिफ्ट करें, ना ही किसी बेबी प्लांट को किसी बड़े पॉट में शिफ्ट करें। थोड़ा इंतज़ार कर लें, मानसून आने वाला है, उसमें आप ये सारे काम कर सकते हैं।
इस मौसम में आप रिपोर्टिंग, प्रूनिंग वगैरह कुछ भी करते हैं या फिर कटिंग से पौधा लगाने की कोशिश करते हैं तो वो सब ख़राब हो जाता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, मानसून आ जाए तो आप ये सभी काम अच्छे से कर सकते हैं और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। नंबर 6 पर आपको ये नहीं करना है कि इस समय सीडलिंग नहीं करनी है, कोई भी बीज से पौधा तैयार नहीं करना है। अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो पेपर टॉवल का यूज़ कर लीजिए, फिर उसमें आप थोड़ा सा पानी वगैरह डालकर एक एयर टाइट बॉक्स में रख देंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी और एक ग्रीन इफ़ेक्ट बने रहेगा, तो उससे पौधे तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप इस समय डायरेक्ट पौधे को तैयार करना ना शुरू करें, बीज किसी तरह का ना लगाएं। अभी 1 महीने बाद मानसून आ जाएगा तो आप अच्छे से अच्छे बीज तैयार कर सकते हैं, पौधे भी अच्छे तैयार हो जाएंगे। इस समय अगर आप बीज लगा देंगे तो एकदम मरा हुआ पौधा निकलेगा जो आपके किसी भी काम का नहीं होगा। और जो भी आपने सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं या फिर ऑनलाइन परचेज़ किए हैं तो वो सब बेकार चले जाएंगे, पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। तो आप सिर्फ 1 महीने का इंतज़ार करिए, मानसून आ जाए तो आप अपनी सीडलिंग तैयार करिए और उससे गार्डनिंग करिए। 7वां काम आपको ये करना है कि धूप में बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। पानी हो सके तो आप मॉर्निंग के वक्त दें और वो भी शावर जैसा पानी, बिल्कुल उनको नहला दीजिए, ऐसा लगे कि पौधे नहा कर निकले हैं। तो आपको यही करना है कि बिल्कुल पौधों को नहलाना है। इतनी गर्मी में इनकी पत्तियां झुलस जाती हैं, तो हो सके तो मॉर्निंग में 7 बजे के आसपास ही वाटरिंग कर दें। और फ्रेंड्स, पानी देने में एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप शाम के वक्त पानी देते हैं तो बिल्कुल भी 6 बजे के बाद ही पानी दीजिएगा, जब बिल्कुल ही सन ढल जाए और थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाए। क्योंकि आप गमले में इतनी मिट्टी गर्म होती है और आप पानी डाल देते हैं तो होता क्या है कि अंदर ही अंदर गर्मी और ठंडी के कारण वो पौधा धीरे धीरे नीचे से रूट गलाने लगता है और फिर आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो जितना भी पॉसिबल हो सके मॉर्निंग के वक्त जल्दी उठकर पानी दे दीजिए। ऐसा हो करने से पूरे दिन जो गर्मी होती है वो पौधा बर्दाश्त कर लेता है और उनकी पत्तियां भी नहीं झुलसती। हरा भरा रखना है तो आपको मॉर्निंग में पानी देना होगा। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि अब जो भी फर्टिलाइज़र आप गर्मी में दे रहे हो उसको लिक्विड फॉर्म में तैयार करके ही दें। और लिक्विड फॉर्म में भी तैयार करने के बाद आप इसे शाम को ही दीजिएगा। शाम के वक्त फर्टिलाइज़र देने से रात भर में ये एब्जॉर्ब हो जाता है और किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करता है। सनलाइट होने से ये रिएक्शन कर लेता है और पौधा जला देता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र आप कई तरह के बना सकते हैं, कुछ तो मैंने अपने चैनल पे ही बताए हुए हैं, उन्हें देखकर आप बना लीजिए और अपने पौधों को दीजिए। वैसे तो मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैंने आई थिंक 10 से ज़्यादा ही पॉइंट बता दिए हैं जो आपको अपने पौधे पे बिल्कुल भी नहीं करने हैं। नेक्स्ट मैं ये शेयर करने वाली हूँ कि आपको धूप में पौधे डायरेक्ट नहीं रखने हैं। इन सभी पौधों को इकट्ठा करके रख दीजिए तो एक दूसरे को छांव देते हुए पौधा आपका बराबर चलता रहेगा। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट ये है कि आपको इस समय अपने पौधों में ज़्यादा से ज़्यादा कोकोपीट का यूज़ करना है। रेत का इस्तेमाल ना के बराबर करना है। रेत गर्मी में बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि कोकोपीट में आप थोड़ा सा पानी देते हैं, बराबर नमी बनी रहती है। तो आप अपने इंडोर आउटडोर दोनों ही प्लांट में कोकोपीट का यूज़ करिए। इसमें मॉइस्चर बहुत अच्छे से बना रहता है, थोड़ा पानी देने पर भी आपका काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ यही ज़रूरी टिप्स अपनाकर आप अपने पौधे को बचा सकते हैं इस भीषण गर्मी से। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक एक बनता है मेरे लिए, और अगर आपको ये लगता है कि ये शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों में तो इसको शेयर भी करिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।